आवाज़ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों को जय भीम। मैं प्रियंका सिंह आज आपको सिविल सर्विस की टॉपर टीना डाबीजे से मिलवाना चाहती हूँ। टीना जी, आपका आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम। टीना जी, बहुत बहुत बधाई। सारा देश आप पर गर्व महसूस कर रहा है। कैसा लगता है आपको देशवासियों के इस प्यार को पाकर? जी, बहुत 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 खुशी होती है। पूरे देश में इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है मुझे मेरी सक्सेस के लिए, और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी हो नहीं सकती। क्या आपको उम्मीद थी आप टॉप करेंगे? इस एग्ज़ाम में पहले ही अटेम्प्ट में पहली रैंक लाने की तो मुझे नहीं लगता कोई भी उम्मीद करता है, और क्योंकि एग्ज़ाम अच्छी हुई थी, इंटरव्यू अच्छा हुआ था, तो इतनी ज़रूर उम्मीद थी एक स्टूडेंट के नाते कि एग्ज़ाम की लिस्ट में नाम आ जाएगा, पर पहले ही अटेम्प्ट में टॉप करना जी नहीं, ये बिल्कुल सपने जैसी बात है, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं एक सपना ही जी रही हूँ। आपने किस तरह से पढ़ाई की, कितनी मेहनत की? जी, ये एग्ज़ाम इतनी मुश्किल है कि कोई भी कैंडिडेट जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, कर चुका है, वो जानता है कि बहुत बहुत सारे घंटे पढ़ने पड़ते हैं, और मैं भी अगर एक एवरेज की बात करूँ तो 8 से 9 घंटे एक दिन में लग जाते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। आपने हरियाणा कैडर चुना ज्वाइन करने के लिए, इसके पीछे आपका कोई खास मकसद? इसके पीछे 2 मकसद थे। एक पर्सनल लेवल पे मैं एक नई जगह जाके काम करना चाहती थी, क्योंकि मैं भोपाल में 10 साल रही, फिर मैं दिल्ली में 10 साल रही, पर मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि थोड़ा दिल्ली के नज़दीक रहें, क्योंकि अब वो दिल्ली बेस्ड हो गए हैं। तो उस प्रकार से एक पर्सनल लेवल पे हरियाणा नज़दीक है दिल्ली के, इसलिए उसे चुना। दूसरा एक प्रोफेशनल रीज़न ये था कि एक महिला खुद होते हुए एक महिला मुद्दों पे काम करने की मुझ में बहुत इंटरेस्ट है, और हरियाणा कहीं इन्हीं मुद्दों पर थोड़ा पीछे रह गया है, तो मैं इसलिए हरियाणा में वर्क करना चाहती थी एज एक प्रोफेशनल लेवल पर। आपने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया है। माँ को किस तरह से सहयोग मिलता है आपको? जी, पूरी तरह से सहयोग मिलता है, और वो एक व्यक्ति मेरी लाइफ में ऐसी रहीं जो दिन हो या रात हो, हर समय उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 2 साल चलती तो बहुत डिप्रेशन हो जाता है, बहुत अकेला सा लगता है। तो वो मोटिवेट, एनकरेज जो पूरे दिन एक डेली बेसिस पे दिया, उसे भुलाया जा नहीं सकता। इसलिए मैंने हर जगह यही कहा है कि मैं पूरी अपनी सफलता का उन्हें श्रेय देती हूँ। आपकी माँ महाराष्ट्र से और पापा राजस्थान से, ये 2 स्टेट का मिलन कैसे हुआ, इस विषय में आप बताना चाहेंगी? जी, जी, ये मेरे दोनों पेरेंट्स की मैरिज एक अरेंज्ड मैरिज है, और मैट्रिमोनियल जो हमारे एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं उसी से हुआ, और ये ऐसा हुआ ही ऐसा कि राजस्थान और महाराष्ट्र का थोड़ा मिलाव हो गया। आप कभी महाराष्ट्र गई हैं? जी, जब मैं 1-2 साल की थी तो मेरे फादर की मुंबई में पोस्टिंग रही, और फिर अभी मैं रिसेंटली 1-2 बार शिरडी भी गई हुई हूँ। आपके कई सारे फेसबुक अकाउंट बनाए गए हैं, तरह तरह की बातें आपके नाम से लिखी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए तो ये बहुत दुखद बात है। मेरे ही नाम से इतनी सारी फ़ेक फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल्स बनाई जा रही हैं, और उन प्रोफ़ाइल्स के थ्रू मेरे नाम के अंडर ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं। मैं अपनी सक्सेस भी प्रॉपर्ली एन्जॉय नहीं कर पा रही, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मैं तो बहुत, मेरे लिए तो हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है ये। यही जब मुझे पता चला कि इनफैक्ट ये व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ सर्कुलेट हो रहा था कि मेरी कोई प्रोफाइल है, और मैंने ऐसे ऐसे, तो मैंने इमीडिएटली जो मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल है उससे मैंने स्टेटमेंट पेश किया फेसबुक पे कि 30 प्रोफाइलें ऐसी हैं, तो इन 30 प्रोफाइल से मेरा कोई संबंध नहीं है, और ये मेरे लिए बहुत दुखद, बहुत हार्ट ब्रेकिंग बात है कि ऐसा सब मेरे नाम के अंडर ये सब किया जा रहा है। और मैंने इमीडिएटली ऐसा फेसबुक पे अपना स्टेटमेंट डाला। खैर, अब वो काफ़ी शेयर हो गया है, और मैं ये भी काफ़ी खुशी से आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे ही मैंने वो स्टेटमेंट डाला, तो इतने सारे लोग पूरे भारत में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो मेरे सपोर्ट में हैं, एंड उन्होंने मुझे हौसला दिलाया है कि मुझे बिल्कुल इस बात से डरने की कोशिश नहीं, और वो मेरे साथ हैं। तो मुझे एक पब्लिक सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा मिला है, और मैं यही आशा करूँगी कि जो भी ऐसे काम कर रहे हैं वो ये ऐसे काम अब आगे ना करें, क्योंकि अब ये भी ओपन में आ गया है कि ऐसी फेक प्रोफाइल्स मेरे नाम के अंडर ये सब काम कर रही हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण हम लोग इंसान बने, पढ़ पाए, लिख पाए, उनका कितना महत्व मानते हैं आप समाज के लिए आप? मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ, ये उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से है। एजुकेशन, शिक्षा रिलेटेड मुद्दों पर जो भी काम किया और जो भी मैसेज दिया, वो आज भी इतना महत्वपूर्ण है कि मैं यही कहूँगी कि एक शिक्षा ही है, एक मेहनत और एक शिक्षा ही है जिसकी वजह से मैं भी इस मुकाम पे आ पाई हूँ। और इसलिए आज भी ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, और शिक्षा के बल पे मेहनत करें, तो ये एक ही ज़रिया है जिससे आप उस ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं।
और एक महिला होते हुए भी मैं यही कहूँगी कि मुझे एक बात याद आती है बाबा साहिब की कि एक देश की उन्नति उसी चीज़ से हम तोल पाते हैं कि उस देश की महिलाओं ने कितनी उन्नति की हो। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आज मेरे जैसा कोई ये कर पाया है तो वो बाबा साहेब के वजह से ही है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? यूपीएससी के छात्रों को जो भी छात्र इस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम इतनी मुश्किल होती है, इस एग्ज़ाम में इतना डिप्रेशन होता है, इतना अकेलापन आता है, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि इस एग्ज़ाम में एक धैर्य, एक पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो हर छात्र को यही कहना चाहूँगी कि कड़ी मेहनत करते रहें और रोज़ करते रहें। ये एक दिन वाली बात नहीं है, इसमें हर दिन की मेहनत लगती है। पर सबसे ज़्यादा तो यही कि बिल्कुल पेशेंस रखें। ये 2 साल की बात हो जाती है इस एग्ज़ाम के लिए। होप ना खोएं, कड़ी मेहनत करते रहें, डिसिप्लिन रहें, अपने माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्तों से एक मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट लेते रहें। मेरे साथ हैं टीना डाबी जी के पिता जसवंत डाबी जी। सर, आप इस सफलता सम्मान को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, एकदम आउट ऑफ मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हैं कि हमारी बेटी ने जो सफलता की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू है। हमने ये सोचा था कि हमारी बेटी, क्योंकि 10th में भी टॉपर रही है, 12th में भी टॉपर रही है और इवन कॉलेज में भी DU से उसको टॉपर का प्राइज़ मिला है, तो हमें लग रहा था कि क्योंकि उसका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो हमें लगा था कि ये सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकती है और मेरिट में आ सकती है। लेकिन ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टॉप करेगी, क्योंकि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो हम तो एकदम ओवरजॉयड हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हमें कोई एक सपना हमारा पूरा हो गया है। हमारी बेटी ने हमें बहुत ही प्राउड मोमेंट दिया है। आपको देख रहे करोड़ों लोगों के माता पिता को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर माँ बाप चाहें कि जिस लाइन में भी अपने बच्चों को डालना है तो उसमें अगर फोकस रहें और उस चीज़ में रहें कि देखिए, कुछ भी पाना, अचीव करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए और एक डिवोशन चाहिए। अगर सभी माता पिता ये चाहें कि अगर वो अपने बच्चे की पहले तो इच्छा जाने कि वो क्या बनना चाहता है और उसके हिसाब से उसे लाइन में उसे डालें। किसी भी बच्चे को फोर्स ना करें कि उसे हमें इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। हमें बच्चे की रुचि देखनी है, उसकी चॉइस देखनी है कि वो क्या बनना चाहता है और उस फील्ड के अंदर वो अगर माता पिता अगर अपना कोशिश करें तो वो बिल्कुल एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें डिवोशन की ज़रूरत है, डेडिकेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है। सभी को जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस चीज़ को मैंने कभी अपने जीवन में नहीं भूला कि एजुकेशन ही अपलिफ्टमेंट लाएगी। तो वो मूल मंत्र मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमेशा था और उस चीज़ को मैंने अपने बच्चों में डालने की बहुत कोशिश की और मेहनत करने पर बल दिया। उनसे हमेशा यही बात कहती रही कि बाबा साहब ने इतना कष्ट करके पढ़ा और हम लोगों को इतनी ऊंचाइयों पे लाए और हम भी उनके पदचिन्हों पर चलकर कुछ तो कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ कर सकते हैं। क्यों ना हम मेहनत करें। हमें यदि पढ़ाई की सुविधा प्राप्त है तो क्यों ना हम मेहनत करें। और ये मेरे बच्चे भी बहुत फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड थे और मैं उनके प्रति मतलब मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि, और मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि अपनी दोनों बेटियों को भी बोलती हूँ और बाकी लोगों जैसे माता पिता भी आते हैं तो उनको भी बोलती हूँ कि बच्चे ना माँ बाप का प्रेजेंस चाहते हैं। प्रेजेंस, दे डोंट वांट प्रेजेंट्स, दे वांट प्रेजेंस एंड प्रेजेंस, क्वालिटी प्रेजेंस। मतलब जो प्रेशर ना डालते हुए पेरेंट्स उनको अच्छी आदतें दें। एक आधुनिक काल है लेकिन वो भी शामिल रहे हमारे यहाँ कि मतलब इंटरनेट और सिनेमा सब कुछ टीवी वगैरह भी रहे, लेकिन ध्यान दिया जाए बच्चों पे, एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जाए। उनको ये बताया जाए कि बार बार मोटिवेट किया जाए, अच्छे महापुरुषों की चीज़ें बताई जाएं और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। वो चाहते हैं मोटिवेशन और डायरेक्शन भी और गाइडेंस माता पिता का चाहते हैं। कंटिन्यूस देना बहुत ज़रूरी भी है, उन पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि मैंने टीना को बचपन से ही पेपर रीडिंग, लाइब्रेरी ले जाती थी, म्यूज़ियम्स ले जाती थी, हैंडीक्राफ्ट मेला ले जाती थी, अपने देश की संस्कृति से परिचित कराती थी, उनको चीज़ें बताती थी। और उनको जितना मतलब मैं पुस्तकों को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना मित्र बनाया और उनको पुस्तकों की लत लगाई, तो इतना ज़्यादा हो जाता था कि उनका पढ़ना, कभी कभी मुझे बोलना पड़ता था कि नहीं अब बस मत कर पढ़िए, अब थोड़ा रेस्ट भी करिए, थोड़ा सा इधर चेंज के लिए टीवी वगैरह कुछ एक थोड़ा सा कुछ सीरियल या कुछ ऐसा थोड़ा सा गाना वगैरह देख लीजिए। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे ने इतना मेहनत की और मुझे वो खुशी दी जो हर माँ बाप पाना चाहता है। मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि यदि इस परीक्षा के लिए या कोई भी परीक्षा के लिए बच्चे बैठते हैं तो उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चे अटेंशन मांगते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स मतलब चाहते हैं कि मोटिवेट करें, पेरेंट्स मोटिवेट करें, हमें उनका शेड्यूल बनाने में उनका मदद करें, जो शेड्यूल टाइम टेबल बनाने में मदद करें, उन्हें विषय के चयन में जिसमें रुचि है वो पहचानने की हम कोशिश करें कि बच्चे टेंडर एज में होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि उनको कौन सा विषय अच्छा लगता है, तो उसमें जिसमें बच्चे की रुचि है वो विषय नहीं, उन्हें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में बिठाने की कोशिश करें जिससे कॉम्पिटिटिवनेस उनमें आए, एक उनमें डेडिकेशन की और मेहनत करने की भावना डालें, उन्हें अच्छे अच्छे जैसे कोटेशंस वगैरह हैं वो सुनाते रहें, उनके कमरे में चिपका दें जिसे वो रोज़ रोज़ देखें और उन्हें प्रेरित करते रहें। ये मैंने बच्चों के साथ काफ़ी किया है, उनके रूम्स में लगे हुए हैं वो कोटेशंस और मैं बदलती रहती हूँ। ये नहीं कि वो एक दीवार की कलर की तरह एक रूटीन बन जाए, नहीं, वो उन पे मेहनत करिए, उनको बदलते रहिए और न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालें, टीवी में समाचार दिखाएं उन्हें और म्यूज़ियम्स ले जाएं, हैंडीक्राफ्ट मेला ले जाएं, अपनी संस्कृति से परिचय कराएं, अच्छी किताबें यदि वो नहीं पढ़ना चाहते तो थोड़ा सा उनकी मदद करते उनके साथ ही पढ़ने की कोशिश करें जिससे कि वो इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता जाए, उनके साथ बैठें, गिव देम टाइम, दे वांट योर टाइम।